हेलो डियर व्यूअर्स, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स की टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं कि यार पास कैसे होंगे, पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे टर्म 2 में, क्योंकि टर्म 1 तो बीत चुका है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स या कितने परसेंट चाहिए। तो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 इन चारों क्लासेस के एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 दो बार करवाए जा रहे हैं। टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और टर्म 2 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो पूरे सिलेबस को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। 50% टर्म 1 में आ चुका है और 50% सिलेबस जो इस सेशन का है वो टर्म 2 में आएगा। तो पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं? तो सिंपल सी बात यह है, देखिए, आपको पास होने के लिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स का टोटल किया जाएगा और फिर जो पासिंग क्राइटेरिया होता है कि जैसे अगर आपका कोई एक पेपर है, मान लेते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है, पहले जब एनुअल एग्ज़ाम होता था तो वो 100 नंबर का होता था या फिर 80 का, लेकिन उस 80 में भी 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रोजेक्ट वगैरह ASL ये सब मिला के टोटल 100 का ही होता था। तो इस तरह से आपको पास होने के लिए टोटल जितने भी मार्क्स की थ्योरी का पेपर है उसका 33%, यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का है तो पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए, और अगर 80 नंबर का है तो करीब 27 के आसपास या 26 के आसपास इतने नंबर चाहिए। यानी कि आपको अगर इंग्लिश के पेपर की बात करें तो 80 मार्क्स का पेपर था, टर्म 1 का पेपर 40 मार्क्स का आया था और टर्म 2 का पेपर भी कितने का होगा? 40 मार्क्स का होगा। टर्म 1 में अगर आपके नंबर आ गए हैं 40 में से 20 और टर्म 2 में 40 में से आप ले आए हो फिर से 20, तो टोटल हो गए टर्म 1 और टर्म 2 के कितने? 20 + 20 40। तो 80 में से आपके आ गए हैं 40 नंबर। थ्योरी में पास होने के लिए आपको 80 में से 28 या 26 के आसपास चाहिए थे, तो आप आराम से जो है इंग्लिश के थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं। ऐसे ही मान लेते हैं अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिक्स का जो पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का टोटल। टर्म 1 का पेपर 35 का था और टर्म 2 का 35 का, इस तरह से 70 हो गया। पास होने के लिए आपको 70 में से 23 के अराउंड या 24 के आसपास मान लेते हैं, इतने मार्क्स चाहिए। तो वो 24 मार्क्स अगर आपके टर्म 2 में ही आ जाते हैं तो आप टर्म 2 में पास हो गए, मतलब पास हो गए आप। टर्म 1 में भले से आपके 0 मार्क्स हैं। ऐसे ही मान लेते हैं कि आपके टर्म 1 में 35 में से 30 मार्क्स आ चुके हैं, या चलिए 30 तो काफ़ी ज़्यादा कह दिया मैंने। मान लेते हैं टर्म 1 में आपके 35 में से 25 मार्क्स आ चुके हैं और उसके बाद आप टर्म 2 में सिर्फ 5 नंबर ही लेकर आए, तो आपके कितने हो गए? टर्म 1 प्लस टर्म 2 के मिला के 25 + 5 30, आराम से आप पास हो गए। तो टर्म 2 पे सारा फोकस अब आपको करना है अगर आपका टर्म 1 अच्छे से नहीं हुआ, और अगर टर्म 1 अच्छे से हुआ है तो टर्म 2 पे और फोकस कीजिए ताकि आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो। तो इसलिए आपको अकेले किसी एक टर्म में पास नहीं होना है, दोनों टर्म्स के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, फिर उसका 33% अगर आप ले आए हैं, टोटल आपका 33% ज़्यादा बनता है तो आप उस सब्जेक्ट की थ्योरी एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे।